नमस्कार साथियों, मैं हूं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज हम बात करेंगे आरक्षण, अस्थायी अधिकार से राजनीतिक हथियार तक। संविधान ने इसे केवल 10 वर्षों के लिए दिया था ताकि पिछड़े वर्ग मुख्य धारा में आ सकें, पर आज 75 साल के बाद भी यह व्यवस्था वोट बैंक की राजनीति में बदल चुकी है। यह विषय एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है। संविधान और आरक्षण की अस्थायी भावना यही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के उद्धरण, आरक्षण का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और समान अवसर। अस्थायी आरक्षण का समय सीमा केवल 10 साल। सामाजिक न्याय और असमानता के खिलाफ लड़ाई और चेतावनी, अगर यह स्थायी बन गया तो समाज विभाजित होगा। चेतावनी भी है। भावना लोगों की जो है इससे देश की जुड़ी हुई है। भारत की पूरी जनता की भावना जुड़ी हुई है। साथियों, सोचिए उस समय की पीड़ा जब समाज के एक वर्ग को बराबरी नहीं मिली। आज वही उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब इसे स्थायी बनाना अनुचित है। मंडल आयोग का इतिहास और राजनीतिक दबाव। पार्टियों ने जातीय समीकरण के लिए आरक्षण का उपयोग किया। चुनाव में जाति आधारित वोट बैंक की राजनीति हुई। उदाहरण आपके सामने है 1980 1990 और वर्तमान में भी। तो क्या हमें लोकतंत्र में वोट पाने के लिए समाज को बांटना चाहिए? नहीं, हमें सबको बराबरी का अधिकार चाहिए। कानून और संविधान की असली भावना यही है। जो प्रमुख निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा हुए, इंदिरा साहनी के केस में ईडब्ल्यूएस आरक्षण, कानून और संविधान की असली भावना, वर्तमान विकृतियां, सीमा उल्लंघन, जातिगत विशेषाधिकार, आंकड़े और राज्य विशेष उदाहरण है। साथियों, न्यायपालिका ने कई बार चेताया, लेकिन राजनीतिक दबाव ने संविधान की भावनाओं को कमजोर करने का काम किया। सामाजिक और आर्थिक असंतुलन बढ़ गया। समाज दो हिस्सों में बटा, आरक्षित और अनारक्षित। गरीब हर वर्ग में है। हर वर्ग में गरीब है। इस बात को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन अवसर सीमित है। योग्यता और प्रतिभा का जो है ह्रास हो रहा है, क्षरण हो रहा है। शिक्षा और नौकरी में असमानता है। क्या हम अपने युवा और प्रतिभाशाली पीढ़ी को सिर्फ जाति के आधार पर पीछे छोड़ देंगे? सवर्ण और सभी युवाओं का समान अधिकार की मांग आज के युवाओं की है। संघर्ष की प्रेरक तमाम कहानियां हैं और उदाहरण भी हैं। भावनात्मक अपील भी लोग करते हैं, मैं भी कर रहा हूं। मेहनत और योग्यता के आधार पर अवसर मिलना चाहिए। जनता का आंदोलन, समान अवसर, जाति नहीं होनी चाहिए। साथियों, यह केवल सवर्णों की आवाज़ नहीं, यह हर मेहनती युवा की आवाज़ है। हम सब चाहते हैं कि योग्यता और मेहनत को सम्मान मिले। मोदी सरकार की नीति सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, समान नागरिकता, इसे आरक्षण सुधार के साथ जोड़ना, देश हित और युवाओं की भागीदारी, आर्थिक और सामाजिक आधार पर समान अवसर। जैसे मोदी सरकार सबका विकास, सबका साथ लेकर के सुनिश्चित कर रही है, वैसे ही आरक्षण भी सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए। समान नागरिक संहिता की बात करने वाली बीजेपी है, कोई और नहीं। धारा 370 हटाने वाली बीजेपी है, कोई और नहीं। राम मंदिर बीजेपी के कालखंड में ही बनता है, जो संकल्प लेकर के बीजेपी चली थी। तो इस मुद्दे पर भी बीजेपी को सोचना चाहिए। जैसे मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास लेकर के सुनिश्चित कर रही है, वैसे आरक्षण भी सबके लिए समान अधिकार मिलना चाहिए।
सबको अवसर, सबको न्याय। यह लड़ाई किसी जाति की नहीं, भारत की अंतरात्मा की लड़ाई है मेरे साथियों। अवसर समान होने पर राष्ट्र की प्रतिभा दुनिया के शिखर पर पहुंचेगी। द मानस वॉइस का यही संदेश है कि सबको अवसर, सबको मिलना चाहिए। आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। योग्यता पर हक, जाति पर हक नहीं होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि केवल 4 जातियां हैं, गरीब, महिला, युवा और किसान। तो देश को चाहिए समान अवसर, समान सम्मान और राष्ट्र की एकता। जैसे एक देश, एक टैक्स, जीएसटी में इतना बड़ा सुधार, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो ये बीजेपी ही कर सकती है। इसे समाप्त और कोई नहीं कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में, अगले सामाजिक मुद्दे को लेकर के। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूँ पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है कि आप सभी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपके सहयोग और समर्थन से ही कुछ अच्छा करने की कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ अच्छे राष्ट्रवादी चीज़ें लोगों के सामने लाने का अवसर मिलता है। और आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद से मैं अभिभूत हूँ कि मेरे लगभग 30,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। और आप सभी का आशीर्वाद और इसी प्रकार अपना बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।